दुनिया में होगी एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताजमहल जैसी और कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आ चुकी है हमारी ट्रेन और हम निकल चुके हैं भरतपुर से आगरा। आगरे की प्रसिद्ध जगह है ताजमहल को देखने के लिए। हमें हमारे ऑटो वाले ने इस जगह उतारा है और यहाँ से हम चहलकदमी करते हुए जा रहे हैं ताजमहल की ओर। उससे पहले यहाँ पर जो नेचर की ब्यूटी है उसे भी आप जाते वक्त एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर लोग सुबह सुबह वॉकिंग करने भी आते हैं। और यहाँ पे लगा हुआ एक बोर्ड जिस पर लिख रखा है 200 मीटर की डिस्टेंस पर है टिकट विंडो, और उसके आगे है ताजमहल का वेस्ट गेट। हम अभी ताजमहल के वेस्ट डोर से एंट्री कर रहे हैं और इसे है मेमोरी गेट भी कहते हैं। यहाँ से राजा महाराजा एंट्री करते थे। और इसके आगे ये है मीना बाज़ार। उस ज़माने में यहाँ पर आगरे का घाघरा, चोली, चूड़ी और मार्बल्स के स्टोन्स ज़्यादा बिकते थे। इस एरिया को 4 कोर्ट एरिया कहते हैं, यानी कि 4 गेट 4 गढ़। और यहाँ पर जो ईस्ट डोर है वहाँ से रॉयल एंट्री होती है, जो इंडिया के रॉयल पर्सन्स हैं, VIP पर्सन हैं उनकी। और जो साउथ डोर है वहाँ से वर्कर्स की एंट्री होती थी पहले के ज़माने में। और ये जो डोर है मेन डोर, इसे शाही दरवाज़ा कहते हैं, यानी कि रॉयल गेट। इसके ऊपर 11 डोम्स फ्रंट में है और 11 डोम्स बैक साइड हैं। ये इस चीज़ को डिनोट करते हैं कि ताजमहल को बनने में 22 ईयर्स लगे थे। और यहाँ पर 210 रूम बने हुए हैं। जब वर्कर ताजमहल के यहाँ पर काम करते थे तो उनके दिन में रुकने की जो व्यवस्था थी, इसलिए यहाँ पर 210 रूम बनाए थे उनके लिए। और यहाँ पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी देखा जाता है। जब कोई ताजमहल घूमने आता है तो इस जगह से जब ताजमहल को देखते हैं तो ताजमहल नज़दीक दिखाई देता है, जबकि यह इस शाही दरवाजे से ताजमहल की डिस्टेंस 700 मीटर डिस्टेंस है। और जैसे जैसे हम इससे क्रॉस करते हैं इस डोर को, तो ताजमहल ऑप्टिकल इल्यूजन्स के रीजन से हमें दूर जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे हम इस डोर को क्रॉस करते हैं, अभी तो ये नज़दीक दिखाई देता है, क्योंकि जो एरिया है गेट का उसमें हमें केवल ताजमहल का मेन गुंबद ही दिखाई देता है। और जैसे जैसे हम इस डोर को क्रॉस करते हैं तो अपने आँखों का जो एरिया है वो बढ़ता जाता है, और इस वजह से ताजमहल हमसे दूर जाता हुआ और दिखाई देता है। यहाँ पर हरियाली खूब सारी है। जब यहाँ पे कोई घूमने आता है तो जो यहाँ की ब्यूटी है और साथ में जो ग्रीनरी है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है। और ये है अंदर की तरफ से शाही दरवाजे, बिल्कुल जो जैसे बाहर है उसी तरीके से अंदर की तरफ है। और यहाँ पर भी 11 डोम्स हैं। ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया था। और इसकी जो ऊंचाई है वो भारत में सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। और इसकी जो चारों मीनारें हैं वो बाहर की तरफ बनाई गई है। अगर भूकंप आता है फिर भी मेन गुंबद को नुकसान नहीं हो। इस जगह को बादशाही टैंक कहते हैं। और शाहजहाँ इसी जगह पर बैठकर ताजमहल को निहारते थे और ताजमहल में जो कमी होती थी उसे सही करवाते थे। और जब भी कोई शाही मेहमान और बादशाह जब ताजमहल में एंट्री करते थे तो उस वक्त जो ड्रम बजाए जाते थे, तो इसके दोनों तरफ ड्रम हाउस बने हुए हैं। जब कोई भी रॉयल एंट्री होती थी तो यहाँ पर ड्रम बजाए जाते थे। यहाँ पर 15 फाउंटेन है और 16 गार्डन है। ये इस चीज़ को डिनोट कराते हैं कि ताजमहल 1653 में बनकर तैयार हो चुका था। और ताजमहल के मेन गुंबद के ऊपर का कलश पहले सोने का था, जिसे बदलकर कांसे का कर दिया गया है। और ताजमहल आबनूस और महोगनी की लकड़ियों की नींव पर बना हुआ है। ताजमहल की राइट हैंड साइड में बना हुआ है मेहमान खाना, यानी कि गेस्ट हाउस। जब वर्कर्स दिन में काम करते थे तो उनके रेस्ट करने के लिए ये जगह हुआ करती थी। और जो यहाँ पर रेड स्टोन जो लगा हुआ है वो फतेहपुर सीकरी का है। और जो ताजमहल बना हुआ है पूरा वो वाइट मार्बल जो है वो राजस्थान के मकराने का है।
और भी तरह के खूब सारे पत्थर यूज हुए हैं, जैसे जेड और क्रिस्टल है वो चाइना से मंगवाया गया था उस समय, टर्कोइज था जो तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से और सफ़ायर श्रीलंका से। तो इतने सारे डिफरेंट पत्थरों के यूज से ताजमहल बनाया गया है। और एक वक्त में यहाँ पर 20,000 कारीगर एक साथ काम करते थे और ताजमहल को बनाया गया था। और एक तरफ बनी हुई है मस्जिद। यमुना नदी के एक तट पर बना हुआ है ताजमहल, और यमुना नदी के दूसरे किनारे पर है मेहताब बाग। शाहजहां इस बाग की जगह पर ही बनाना चाहते थे अपना ब्लैक ताजमहल। ब्लैक ताजमहल उनके खुद के लिए था और वाइट ताजमहल उनकी पत्नी मुमताज़ के लिए। मुमताज़ के लिए जो बनाया गया ताजमहल था उसमें वैसे ही खूब सारे पैसे खर्च हो चुके थे। अगर वो ब्लैक ताजमहल भी बनवाते तो उनकी सारी संपत्ति ख़त्म हो जाती। ये खबर जब औरंगज़ेब को लगी तो औरंगज़ेब ने शाहजहां को कैद कर लिया। उस वक्त शाहजहां ने एक अपनी ख्वाहिश रखी कि मुझे ऐसी जगह कैद किया जाए जहां से मैं ताजमहल को देख सकूं। तो शाहजहां को आगरे के किले के अंदर कैद किया गया और वहां पर एक शीशा था, नज़रों का धोखा। जब उससे वो देखते थे तो ताजमहल उन्हें अपने नज़दीक दिखाई पड़ता था। ऐसी सच्ची मोहब्बत शाहजहां और मुमताज़ की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ।